2020 का क्वेश्चन है अंसाल से, जो कि 2 नंबर में पूछा गया था। यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 2 सहित 3/5 है तो हमको निकालना है tan थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ये जो कोसेक थीटा है इसके द्वारा हम देखेंगे लंब कर्ण आधार क्या चीजें हमको मिल रहा है। तो देखिए ये है 2 सहित 3/5 है, आएगा क्या कोसेक थीटा इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 3 13 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद अगर तुलना किया जाए तो यहां पर ये लंब बनेगा और ये, एक मिनट, क्या बनेगा ये, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक इसी का उल्टा होता है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि ये होगा कर्ण बटे लंब। अब इसके बाद हम एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि समकोणीय त्रिभुज रहेगा, पी क्यू आर, ये समकोणीय त्रिभुज हो गया। इसमें इसको थीटा हम मानेंगे तो ये बनेगा कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि मात्रक यहां दिया नहीं है तो 13 मात्रक हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर जो है लंब बनेगा ये आएगा 5 मात्रक। ठीक, अब इसके बाद तीसरी भुजा हमको पता नहीं है, हम क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, यहां पे कर्ण दिया है 13, तो यहां लिखेंगे, इस पे कर लेंगे, देखिए यही करेंगे 13 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, इधर मिलेगा a स्क्वायर, तो 13 3 169 होता है, 50 25 हो जाएगा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 बराबर a स्क्वायर, तो मिलेगा a स्क्वायर बराबर 144 मिल जाएगा। अब 144 का हम निकालेंगे वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो ये आ जाएगा 12 मात्रक हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो इसको लिख लेंगे मात्रक। ठीक, अब हमें तीनों भुजा जब ज्ञात हो जाएगी तो हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है tan थीटा का मान। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें कितना दिया है, लंब दिया है देखिए 5 मात्रक, तो लिख लेंगे 5, और आधार कितना है 12 है, तो हो जाएगा 12। इस प्रकार से हमारा tan थीटा का वैल्यू पता हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा इक्वल टू आधार का वैल्यू क्या है 12 है, कर्ण का वैल्यू क्या है 13 है। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर में एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, x by a प्लस y by b इक्वल 1। ठीक है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, और कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो इसके हल करने के 2 तरीके हैं, एक तो तरीका है सरल रेखा पर, ठीक है, जो कि हम उसको पढ़े नहीं हैं, हमारे कोर्स में भी नहीं है। एक है त्रिभुज विधि से, तो त्रिभुज विधि वाला जो है वही हम करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मानेंगे कि माना a, 0 ये है x1 y1, ठीक है, और 0, b ये क्या है x2 y2, ठीक, और x, y ये क्या है x3 y3। अब देखिए 3 बिंदु के संरेख होने का प्रतिबंध एक दिया है, उस प्रतिबंध पे हम रख देंगे, और वह प्रतिबंध जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले ही फार्मूले से निकला हुआ है। क्या होगा, 3 बिंदु, या एक काम करो,
तीन बिंदु अगर समरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। लिख लो, यदि तीन बिंदु समरेख हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 माइनस x1 लिख लो और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। यही तो बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला, यही है ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे 1/2 x1 का वैल्यू क्या है? a है, फिर y2 क्या है? b है, माइनस y3 y है, फिर प्लस x2 क्या है? 0 है, y3 क्या है? y है, y1 क्या है? 0 है, तो माइनस 0 हो जाएगा। फिर प्लस x3 क्या है? x है, y1 क्या है? y1 जो है 0 है और y2 क्या है? b है, ठीक है। इक्वल में हम कर देंगे 0। जब इक्वल में हम 0 करेंगे, ध्यान देना ये जो है चला जाएगा इधर, तो ये भी 0 बन जाएगा। यहां पर होगा क्या? यहां पर हो जाएगा a b माइनस y और इधर वाला टोटल 0 बन जाएगा। और यहां क्या होगा? ये 0 है ही, ये हो जाएगा माइनस x माइनस b हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा? ए बी माइनस ए वाई फिर प्लस माइनस एक्स बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पर होगा क्या कि इनको पक्षांतर करेंगे, इधर रहेगा ए बी, इधर हो जाएगा एक्स बी प्लस ए वाई, तो एक्स बी प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में क्या करेंगे? ए बी से भाग करेंगे, ए बी से भाग देने पर। तो ए बी से जब हम भाग देंगे तो एक्स बी बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी मिलेगा क्या? देखिए यहां पर मिल जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और हमको यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर में पूछा गया है यूपी बोर्ड में 2020 में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का ये क्वेश्चन अगला है हमारा। क्या है कि यदि 2 कोसेक कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, तो हमको क्या करना है? थीटा का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन 1 नंबर में भी ज्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय भी। तो सबसे पहले देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम। 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश है ना, तो 45 अंश लिखेंगे माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब देखिए ये 45 अंश है, यानी कि कॉस 45 अंश का मान हमको पता होना चाहिए। कितना होता है? 1/√2 होता है, 1/√2 लिख लेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। माइनस 1 यहां पर देखिए, माइनस 1 यहां पर भी लिखना था, छूटा है, तो यहां पर लिखेंगे क्या? कॉस थीटा। इधर होगा क्या? 2 इंटू ये मिल जाएगा 1/2 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू मिल गया हमको 0। कॉस कितने अंश का मान 0 होता है? देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 अंश का मान होता है। तो यहां जब हम तुलना करेंगे तो थीटा इक्वल टू हमको 90 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री मिलेगा। एक काम इसमें और हम कर सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री में दे रहा है इस प्रकार से तो ठीक है, नहीं तो इसी को हम पाई बाई क्या लिखेंगे? 2 लिख लेंगे। इतना भी दे सकता है, क्योंकि बहुविकल्पीय में इतना दे सकता है, ये भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हम ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, तो रेडियन में जो दिया है ये, तो रेडियन में हम चेंज कर देंगे। बहुविकल्पीय में अगर अंश में कहीं नहीं दिखा तो हम रेडियन में बदल करके कर देंगे,
ठीक, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 का क्वेश्चन है। 2023 का अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि 2 नंबर में पूछा गया है, दूरी से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए x1 y1 कोई बिंदु है और एक है x2 y2, इनके बीच की अगर हमें दूरी निकालना हो, जैसे ये है और ये p है, तो अगर हमको AB निकालना होगा तो होगा क्या, अंडर रूट AB इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर जो है लिखेंगे a, b, ये क्या है, x2 y2 है, x1 y1 है, x1 y1 है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे। और अगला क्या है, माइनस a माइनस b, ये है x2 y2 है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी क्या मिलेगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आएगा क्या, x1 यहां पर देखिए a है और माइनस x2 क्या है, माइनस a है, तो एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। ठीक है, होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस y1 माइनस y2 यानी कि b माइनस माइनस b होल स्क्वायर कर लेंगे। अब मिलेगा क्या, अंडर रूट a प्लस a पूरे का स्क्वायर फिर b प्लस b पूरे का स्क्वायर मिलेगा क्या, 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर आएगा क्या, देखिए इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, रूट है, रूट कर लेंगे। तो इसका देखिए वर्गमूल 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और इनका वर्गमूल क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बात और ध्यान रहे कि यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे निकालना है 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं 2 और इसका निकाल देते हैं a, इसका निकाल देते हैं b, ऐसे लिख देते हैं। तो ये गलत तरीका है, यही आपका सही तरीका है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।